क्लास 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.5 है। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2y² प्लस एक्स वाई। यहाँ क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स को तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे आ गया इक्वल टू, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्र माइनस 2y² प्लस एक्स वाई, और इस एक्स स्क्र को हम डिवाइड में भेज देंगे यानी कि अपॉन में एक्स स्क्र, ठीक है। इसको मान लो आप एफ ऑफ एक्स कोमा वाई से, इसको हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है। अब नेक्स्ट काम है, रिप्लेस करेंगे हम एक्स को लैम्डा एक्स के साथ एंड वाई को लैम्डा वाई के साथ। फिर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर भी लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे लैम्डा स्क्र एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू लैम्डा स्क्र वाई स्क्र प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा स्क्र एक्स स्क्र। क्लियर है इतना। अब यहाँ से देखो लैम्डा स्क्र हमारा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा स्क्र को हम क्या कर लेंगे, कॉमन। तो ये आ गया आपके पास लैम्डा स्क्र, और ब्रैकेट में कितना आ गया, एक्स स्क्र माइनस 2y² प्लस एक्स, अच्छा यहाँ पे y था तो y आएगा, ठीक है, y अपॉन लैम्डा स्क्र एक्स स्क्र का लैम्डा स्क्र और ये एक्स स्क्र। अब यहाँ के लिख देंगे हम कि ये लैम्डा नोट है और एक्स स्क्र माइनस 2y² प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्र, ठीक है। तो ये हो गया होमोजीनियस प्रूफ, हेंस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये तो कर दिया प्रूफ। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करने पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो अगला काम क्या है, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ रख देंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पूरी यहाँ पे रख देंगे। लेकिन करेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करते चलेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू वी एक्स यानी कि वी स्क्र एक्स स्क्र, फिर क्या है यहाँ पे हमारे पास प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स इंटू वी एक्स वी वाई, सॉरी एक्स इंटू वी वाई, ये है ना इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमने पुट किया इसको, अपॉन में कितना आ जाएगा, एक मिनट, y के प्लेस में कितना आएगा, x आएगा, ठीक है, यहाँ पे x आएगा वी एक्स। क्लियर है बात। देखो इसको दोबारा लिखते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2v² एक्स स्क्र प्लस एक्स वी एक्स अपॉन में हमारे पास है x, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्र, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना एक्स स्क्र है, तो एक्स स्क्र देखो सभी में दिखाई देगा आपको, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी एक्स स्क्र बन रहा है। तो एक्स स्क्र को ले लो कॉमन, अंदर कितना रहा 1 माइनस 2v² प्लस v अपॉन में ये एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र के साथ एक्स स्क्र कैंसिल हो गया। अब रहा कितना, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ रह गया 1 माइनस 2v² प्लस v, ठीक है। अब क्या करेंगे, v को उस तरफ भेज देंगे, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2v² प्लस का v और माइनस का वहां जाके ये v बन जाएगा, तो v से ये v भी कैंसिल, ठीक है, v के साथ ये v कैंसिल हो गया। अब कितना रहा हमारे पास, अब ऐसा करेंगे, देखो कितना बचा, पहले तो वो लिख लो कि x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रह गया 1 माइनस 2v², ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कितना रहा, एक्स डी वी, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं मैं, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2v², ये चीज आई, ठीक है। अब देखो डी वी को यहीं रखो, और ये 1 माइनस 2v कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे 1 माइनस 2v² इक्वल टू वहां जाके 1 अपॉन एक्स डी एक्स बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन 1 माइनस 2v² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर क्या करेंगे, देखो हम कि इस 1 अपॉन ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो 2 है इसको हम बाहर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2 को कॉमन कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे ये डी वी है, अगर मैं 2 को कॉमन करूंगा
टू मैंने कॉमन किया, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे 1/2 माइनस वी स्क्वायर, ताकि ये दोबारा से कट के सेम इसी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। और यहां आ जाएगा 1/x dx। उसके बाद देखो यहां से 1/2 तो हो जाएगा बाहर, 1/2 को कर दिया बाहर। यहां कितना रहा आपके पास dv/1/2 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1/x dx। इतना क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये ए स्क्वायर और ये वी स्क्वायर वाली यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 1 क्या ले लेंगे हम 2 इंटीग्रेशन ऑफ dv/1/2 का क्या कर देंगे हम, यहां पर रूट करेंगे लेकिन इसको कर दो आप √2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो क्या थी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, अब देखो यहां पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, 1/2 है इंटू यहां भी 1/2 है और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2, तो यहां लिख देंगे 1/√2। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या है आपके पास log है, यहाँ पे log लिखेंगे। अब देखो a की वैल्यू क्या है 1/√2 लिख दो, प्लस x के प्लेस में कितना आ जाएगा, x के प्लेस में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो v, x के प्लेस में v है अपॉन 1/√2 और माइनस का v प्लस c, ठीक है। तो प्लस c क्यों लिखे हम यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू करके यहाँ पे लिख दो आप log x प्लस c। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 1/x की मैंने कर दी डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, यहां आ गया log x और यहां पे कर दिया हमने लास्ट में c। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन यहां पे कर दी हमने। अब क्या करेंगे, यहां पे ये बन जाएगा 1/4√2, देखो 1/4 बन गया इंटू 1/√2 चला है, log यहां पर क्या आ जाएगा, वही लिख देंगे हम 1/√2 प्लस v अपॉन 1/√2 माइनस v इक्वल टू log x प्लस c। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको, अब ध्यान से देखो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 4 है, ठीक है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। देखो √2 इंटू √2 नहीं आएगा, यहां हम क्या करेंगे 1/4 लिखेंगे, ठीक है, इंटू इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो इसको रैशनलाइज करके क्या बनेगा हमारे पास, देखो मैं आपको साइड में करके बताता हूं। अगर हमारे पास क्या है 1/4 में है 4 इंटू 1/4 में है √2, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहां पर हम कर देंगे √2/√2, ठीक है। √2/√2 करेंगे, कितना आ जाएगा 1, ये √2 ये वाला √2 इंटू √2 ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो √2 इंटू √2 आ जाएगा अपॉन में 4 इंटू √2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसी चीज को लिख देंगे। यहाँ पे देखो इसको नहीं लिखेंगे, अब हम यहां लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2 अपॉन में 4√2, बाकी log एज इट इज, ठीक है। यहां पर 1/√2 प्लस v अपॉन 1/√2 माइनस v इक्वल टू log x प्लस c। अब ये कितना बन गया 2/4√2 log 1/√2 प्लस v अपॉन 1/√2 माइनस v इक्वल टू log x प्लस c। यहां से 2 2 हो जाएगा 4, यानी कि आ गया 1/2√2 log। अब यहां क्या करो आप आराम से v की वैल्यू को पुट कर दो। तो v की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 1/√2 तो आ जाएगा और v की वैल्यू हमारी कहां से आएगी, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से, सॉरी जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिया था, देखो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया करो, इसको लिया था y इक्वल टू वी एक्स। तो यहां से vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/x। तो हम इस y/x को अब वहां पुट कर देंगे। तो जैसे y/x की वैल्यू आई, हम यहाँ के लिख देंगे y/x और सेम नीचे 1/√2 माइनस y/x इक्वल टू log x प्लस c। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, मैं दोबारा से लिखता हूं इसी चीज को, ठीक है। ये हमने दोबारा से लिखा। अब देखो इसका एलसीएम ले लो और इसका भी एलसीएम ले लो। कैसे लेंगे, 1/2√2
log यहाँ आएगा, और इसका एलसीएम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इसका एलसीएम √2x आएगा, √2x आएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, x प्लस √2y आ जाएगा, ठीक है। और सेम वही चीज हम नीचे कर देंगे, तो इसका एलसीएम भी कितना आ गया, √2x आ गया, ठीक है, √2x एलसीएम आ गया, और यहाँ पे x प्लस √2y आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू log x प्लस में c। अब ये √2x से √2x कैंसिल हुआ, अब हमारे पास कितना रहा, सिर्फ 1/2 √2 log, यहाँ रह गया आपके पास x प्लस √2y अपॉन में x प्लस √2y, सॉरी x माइनस आएगा यार यहाँ पे, ठीक है, x माइनस आएगा, यहाँ पे x माइनस आएगा, और यहाँ पर भी x माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो x माइनस और x माइनस यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू log x प्लस c। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये माइनस का साइन है, इसको ध्यान रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका, ठीक है, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से करो, समझ अच्छे से आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हमारे पास है x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू √x² प्लस y² dx। यहाँ क्या करेंगे, इस x dy को आप यहीं रखो, ठीक है, और बाकी जो टर्म है उसको दूसरी तरफ कर दो, यानी कि ये बन जाएगा y dx प्लस √x² प्लस y² dx। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस x dy को लिख देंगे, ठीक है, x dy को एज यहाँ क्या करो, x को दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, y प्लस यहाँ से क्या करेंगे, √x² प्लस y² अपॉन में कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ठीक है, होल डिवाइड बाय x, और ये dx यहाँ पे, सॉरी dx का काम तो खत्म हो गया ना, ठीक है। इसको मान लेंगे हम कि f ऑफ x, y से, इसको हमने मान लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, होमोजीनियस इसको प्रूव करने के लिए हम होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस किसको करेंगे, x को डेल्टा x से एंड y को डेल्टा y से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y इक्वल टू, इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो डेल्टा y प्लस अंडर रूट डेल्टा स्क्वेयर x² प्लस डेल्टा स्क्वेयर y² अपॉन में डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते चलो यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, देखो डेल्टा y तो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, डेल्टा y को तो हम कर देंगे किस तरह से, देखो डेल्टा y को एज इट इज लिख दो, प्लस यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा स्क्वेयर आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना रहेगा, x² प्लस y² अपॉन में डेल्टा x। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि जब डेल्टा हमारा बाहर आएगा तो ये अंडर रूट स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा डेल्टा y प्लस डेल्टा अंडर रूट में x² प्लस y² अपॉन में डेल्टा x। इस पूरे में क्या है, डेल्टा x है। अब एक बात और, अब ये जो डेल्टा है, ठीक है, इस डेल्टा को कर दो आप बाहर, यानी कि अब कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू वाई, डेल्टा इंटू वाई प्लस √x² प्लस y² अपॉन में ये √x, ठीक है। अभी हमें इसको सिर्फ होमोजीनियस प्रूव करना है, तो कितना आ गया ये, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे डेल्टा नोट y प्लस √x² प्लस y² अपॉन में x, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हमने प्रूव कर दिया। फिर क्या करते हैं हम, अब नेक्स्ट काम है हमारा, पुट कर देंगे हम कि y इक्वल टू वी एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स है, तो वी एक्स इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। इतना क्लियर है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में लेंगे, देखो v प्लस एक्स dv को इस तरफ कर देंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इसको रख देंगे। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन से है, जहां जहां y है वहां वहां हम क्या रख देंगे, vx। तो vx प्लस रूट लगाएंगे, रूट में हमारे पास है x², तो x² लिख दो, प्लस y² में कितना आ जाएगा, v² x² डिवाइड में x है, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास x ही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
इतना करने के बाद अब हमारा काम क्या है, देखो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू, यहां देखो आप x को अगर हम कॉमन निकाल लें, ठीक है, x को अगर हम कॉमन ले लें, यहां पे मैंने ले लिया x को कॉमन, ठीक है, सब में से x को कॉमन निकाल लिया। कैसे, यहां से भी आएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर x से हम क्या करेंगे, अंडर रूट को काट देंगे, x बाहर आ जाएगा। तो x ले लिया हमने यहां से कॉमन, और यहां बचा आपके पास v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये x। तो x के साथ हमारा काम था x को खत्म करना, ठीक है। अब इस v को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो x डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहां पर कितना बचा, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये v वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आ गया, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है, v वाली टर्म को इस तरफ कर देंगे, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, देखो डी वी अपॉन में कितना आ जाएगा, ये रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, इजी है। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग जब बोथ साइड करेंगे ये बन जाएगा डी वी अपॉन में रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका हमें पता है कि लॉग क्या लिख देंगे, यहां कितना आ जाएगा आपके पास, लॉग v प्लस, यहां आ जाएगा v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन log x हो जाएगी, और साथ में यहां कितना आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है अब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ध्यान से देखना। अब यहां v के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 को याद करो, इक्वेशन 1 थी हमारी, सॉरी, y इक्वल टू वी एक्स थी, तो वी एक्स के v कितना आ गया, y अपॉन एक्स, तो इस v के प्लेस में रख देंगे हम y अपॉन एक्स, तो log इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर आ गया, ठीक है, इक्वल टू log x प्लस, इसको क्या करो, इसको भी log c लिख दो, ठीक है, log c लिख दिया। फिर log को यहां से निकाल लो आप कॉमन, ठीक है, log को रख दो अभी एज इट इज। फिर यहां पर देखो आप, इसका कर देंगे हम एलसीएम, ठीक है, तो y अपॉन एक्स प्लस रूट, यहां एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वेयर एलसीएम आया, ऊपर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू log x प्लस में log c। इतनी बात क्लियर है। अब ये log m प्लस n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको लिख लो पहले, log x c लिख सकते हैं ना, ठीक है, और यहां क्या करो, log लिखेंगे, यहां पर log आएगा, और साथ में कितना आएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया, y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में खाली x बचेगा, ठीक है, ये बचा, तो log के साथ ये log भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया, y अपॉन एक्स प्लस रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इक्वल टू एक्स सी। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके हमारे पास कितना आएगा, x आएगा, y प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रहेगा इक्वल टू एक्स सी, और इस x को दूसरी तरफ भेज देंगे तो y प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सी। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है। ध्यान से करना, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से करो, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x कोस y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स, ठीक है, यहां पर है y इक्वल टू वाई साइन इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई। अब इसे ध्यान से देखो, वैसे देखने तो काफी डेंजर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है बिल्कुल आसान। क्या करेंगे, यहां से कि चलो यहां लिख दो आप x कोस y अपॉन एक्स लिख दो, ठीक है, प्लस y है, y के साथ साइन y अपॉन एक्स लिख दो, क्लियर है बात। अब यहां पर क्या है आपके पास, dx है, तो dx को मत लिखो, सिर्फ y लिख दो, ठीक है, इक्वल टू, अब यहां देखो, यहां पर है आपके पास y साइन, यहां पर y अपॉन एक्स है, इसको भी लिख दो, माइनस x है, कोस y अपॉन एक्स है, इसे भी लिख दो, ठीक है,
और अब यहाँ पर क्या है, x है, तो x को भी साथ में लिख दो। अब बचा के हमारे पास यहाँ पर dy है, तो dx यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो dy अपॉन dx। अब क्या करो, dy अपॉन x को एक तरफ रखो और ये सारी टर्म यहाँ ले आओ, यानी कि x कोस y अपॉन में x है प्लस y साइन y अपॉन में क्या है, x है इंटू वाई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, सारा यहाँ पे आ जाएगा, तो y साइन y अपॉन में x आ जाएगा माइनस x कोस y अपॉन में x इंटू x इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है कि एज इट इज ये होमोजीनियस फंक्शन ही है, ठीक है। हमें करना क्या है, डायरेक्ट हम करेंगे, इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू को इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। इसको दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन। अब y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो आप देख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को यहां कर देंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को यहां रख देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास है x कोस और y के प्लेस में क्या आ जाएगा, vx, तो vx अपॉन में x इंटू प्लस y के प्लेस में क्या आ जाएगा, vx साइन vx अपॉन में x, ठीक है। और यहां भी बाहर भी vx, डिवाइड में कितना आ जाएगा, vx साइन vx अपॉन x माइनस x कोस vx अपॉन x इंटू एक्स। ये सारे vx हमारे v के प्लेस में आए। अब ये इस x के साथ ये x कैंसिल हो गया और यहाँ पर इस x के साथ ये x कैंसिल हो गया, और क्या बचता है यहाँ पे, इस x के साथ ये x, ये वाला x इसके साथ, ठीक है। तो कितना रहा यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास देखो कोस v है, यहाँ पर कोस v आ जाएगा, और ये जो x है इसको भी देखो क्या करेंगे, अभी हम आराम से देखते चलो। इस x को हम वहां भेज देंगे, कैसे, देखो कोस v है प्लस v साइन v बचा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, बाहर है आपके पास v और ये x इसके साथ चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ लिख दो आप, x को रहने दो अभी, v साइन v लिख दो, ठीक है, v साइन v लिख दो यहाँ पे, और माइनस कोस v लिख दो, कोस v, और वहां जाके क्या होगा, ये v एक्स ये जो x है, ठीक है, v का तो काम यहाँ पे हो गया, ये जो x है वहां जाके ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कितना रहा यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कोस v है, तो कोस v को एज इट इज लिख देंगे, कोस v, यानी कि यहाँ पर v भी है ना, तो v के साथ मल्टीप्लाई करने पे v कोस v आएगा, प्लस यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो v स्क्वायर साइन v बन जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर कितना है, v साइन v माइनस कोस v, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब v प्लस एक्स डी वी अपॉन में dx है, तो ऐसा करते हैं, इस v को दूसरी तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो v का तो काम यहाँ से खत्म, यहाँ पर भेज दो, v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v, यहाँ के माइनस v अपॉन 1 बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो x डी वी अपॉन में dx इक्वल टू, एलसीएम ले कितना आया, v साइन v माइनस कोस v, तो ऊपर कितना आ जाएगा, v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस, ये सारा ऊपर चला जाएगा, v यहां से ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये v स्क्वायर साइन v माइनस v कोस v। इतना क्लियर है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये चीज आ गई। यहां देखो आप, ये v स्क्वायर साइन v है, ये प्लस का v साइन स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास रहा कितना, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बचा, ठीक है। और यहां से रह गया हमारे पास कितना, ये रहा एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहां से रह गया वी कोस वी, और यहां भी वी कोस वी है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, यहां पर आएगा प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपके पास 2v कोस v अपॉन में v साइन v माइनस कोस v। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस तरफ भेज देंगे और 1 अपॉन एक्स डी एक्स को इस तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो यहां पर कितना आ गया, ये dv के प्लेस में आ जाएगा
वी साइन वी माइनस कोस वी अपॉन 2v कोस वी डी वी इक्वल टू 1/x dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को आप यहीं रहने दो, क्लियर बात, इस 2 को आप यहीं रखो, तो यहां से काट दो इसको और यहां पर कर दो, तो 2/x आ गया। ठीक है, ऐसे करने से आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो v साइन v माइनस कोस v अपॉन में v कोस v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर करेंगे तो इसको अलग अलग बांट देंगे, यानी कि v साइन v अपॉन में v कोस v माइनस, इसको dv लिख दो, माइनस कोस v अपॉन v कोस v। ठीक है, इक्वल टू 2/x dx है यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है कि ये जो कोस v है कोस v के साथ कट जाएगा और यहाँ से v इस v के साथ कट जाएगा। अब साइन अपॉन कोस कितना हो गया 10, तो टेंजेंट v लिख दो dv माइनस यहाँ पर कितना आ गया 1/v dv इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 log x प्लस इसको c लिख दो। ठीक है, अब tan v है तो tan v को हम क्या लिख सकते हैं, log सिकेंट v माइनस यहाँ पर इसका क्या हो गया log v इक्वल टू 2 log, अच्छा 2 है, 2 इसकी पावर में चला जाएगा, तो log x स्क्वायर प्लस इसको भी log की फॉर्म में लिख दो log c। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया आपके पास log, यहाँ पर माइनस वाली बात है तो यहाँ आ जाएगा सिकेंट v अपॉन में v। ठीक है, log m माइनस m है तो m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे log x m प्लस n है तो log m इंटू n हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर c। अब ये log के साथ log कैंसिल आउट हो जाएगा, log के साथ log कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिर्फ सिकेंट v अपॉन में v इक्वल टू x स्क्वायर c। अब v की वैल्यू कहां से आ जाएगी हमारे पास, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। देखो क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू वी एक्स, तो v कितना आ गया y अपॉन में x, तो यहां लिख देंगे सिकेंट y अपॉन x अपॉन y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर c। इसके बाद क्या करेंगे, सिकेंट y अपॉन x को यहीं रखो और इस y अपॉन x को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये बन जाएगा y अपॉन x यहाँ आएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना वहां जाके, और इंटू एक्स स्क्वायर c आएगा, ये एक x इसके साथ कट गया तो कितना रह गया, सिकेंट y अपॉन में x इक्वल टू y एक्स सी। ठीक है, y एक्स सी। अब y को क्या करो, इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिकेंट y को, सिकेंट y अपॉन x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस y अपॉन x लिख सकते हैं इक्वल टू y एक्स सी। ठीक है, हमें यहां पर छोड़ना है अकेला c, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये y एक्स यहां आ जाएगा, y एक्स कोस y अपॉन x। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 7। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हमें छोड़ना था c। ठीक है, c को अकेला छोड़ा तो y एक्स कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 7। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।